गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना, प्राणियों में पोषण, पादपों में पोषण। तो हमने पादपों में पोषण में पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, वो पढ़ लिया था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन है पोषण के आधार पर, पोषण किसे कहते हैं वो जान लिया था है ना। तो पोषण के आधार पर जो सजीव होते हैं, इस चैप्टर में सजीवों की बात करनी है। सजीव कितने प्रकार के होते हैं, तो हमको सजीवों के टाइप बताने हैं। किसके आधार पर, पोषण के आधार पर। तो ध्यान रखना, पोषण के आधार पर सजीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो दोनों के नाम देखते हैं। तो पहला टाइप है स्वयं पोषी और दूसरा टाइप है विषम पोषी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किनको, स्वयं पोषी को। तो देखो, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है, स्वयं पोषी कहा जाता है। कि ये अपना पोषण किस प्रकार करते हैं, स्वयं करते हैं। तो क्या जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या उनके हाथ होते हैं? क्या वो बाहर जो हम सब्जियां उगाते हैं उन सब्जियों को खाते हैं क्या? नहीं, वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो ये अपना पोषण खुद ही कर रहे हैं। तो वे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वयं पोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल, समस्त हरे पेड़ पौधे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना है हमको विषम पोषी। तो जस्ट इसका अपोजिट, ऐसे सजीव, बात तो सजीव की करनी है क्योंकि भोजन तो सजीव ही खाएंगे। तो ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं, विषम पोषी। जैसे हम मनुष्यों की बात करते हैं, क्या हमारे शरीर में अपने आप भोजन चला जाता है क्या? क्या हमारा शरीर अपने आप भोजन बनाता है क्या? नहीं बनाता। हम क्या करते हैं, जो बाहर हम खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, सब्जियां बोते हैं, उन सब्जियों ही को तो खा रहे हैं। तो क्या हम भोजन के लिए आश्रित नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है? किनके ऊपर, फसलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, अनाज के ऊपर। तो ये अनाज सब्जियां हमारे पेट के अंदर खुद थोड़ा बन रही हैं, बाहर हम इनको उगा रहे हैं, फिर उनको बाहर से ग्रहण कर रहे हैं। तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, विषम पोषी कहलाएंगे। ऐसे जितने भी जानवर हैं, आप जितने भी जानवर को देखते हो, क्या वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अपने पेट के अंदर? नहीं, बाहर से खाते, बाहर से वो पेड़ पौधे खा लेते हैं है ना, कुछ छोटे जानवरों को खा लेते हैं। तो वो भी भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो उनको भी क्या कहना पड़ेगा, विषम पोषी। लेकिन पेड़ पौधे कैसे हैं, स्वयं पोषी। क्या पेड़ पौधे फसल जो उगती है बाहर उनको खाते हैं क्या? नहीं, उनके अंदर अपने आप ही भोजन बन जाता है। और वो कौन सी विधि से बनता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक बात जानते हैं कि आखिर पेड़ पौधों के पास ऐसी कौन सी खास बात है कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो हम मनुष्य लोग हैं हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो पेड़ पौधों के बाद कुछ तो खास बात होगी कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो देखो वो क्या खास बात है। तो मान के चलना, यहाँ पे हमने बनाया है एक पेड़। क्या बनाया है, एक पेड़। जब पेड़ होगा तो पेड़ के अंदर, पेड़ में लीफ भी होंगी, पेड़ की पत्तियां भी होंगी, है ना। अब आप सब जानते हो कोई भी सजीव हो वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो क्या पेड़ पौधे सजीव हैं, तो ये भी किन से मिलकर बने होंगे, कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। तो यहाँ पे जो इसकी ये लीफ पत्ती बनी होगी, ये भी किन से मिलकर बनी होगी, कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी। तो हमने क्या लिया कि यहाँ पर एक पत्ती है, लीफ है, उसकी एक कोशिका है। कोशिका के अंदर एक अंग पाया जाता है जिसको कहा जाता है हरित लवक। कोशिका के अंदर बहुत अंग होते हैं, केंद्रक होता है ना, कोशिका झिल्ली होती है। ऐसे एक अंग होता है जिसको कहा जाता है हरित लवक। इस हरित लवक के अंदर, ध्यान से सुनना, इस हरित लवक के अंदर एक क्लोरोफिल, हरित लवक के अंदर एक क्लोरोफिल नाम की संरचना पाई जाती है। और इस क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना भोजन क्या बना पाते हैं, स्वयं बना पाते हैं। तो हमको कहना पड़ेगा सर पेड़ पौधों के पास क्लोरोफिल है जिस वजह से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हम मनुष्यों के शरीर के अंदर क्या नहीं है, कोशिका तो है लेकिन कोशिका के अंदर बच्चों क्लोरोफिल नहीं है।
तो हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। देखना, तुमने छठी में पढ़ भी रखा है प्रकाश संश्लेषण। तो देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वह क्रिया है जिसकी हेल्प से जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं वो कौन सी क्रिया के फलस्वरूप बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। तो जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। संश्लेषण का मतलब होता है बनाना। तो यहाँ पे पेड़ पौधे क्या बनाना चाहते हैं, अपना भोजन बनाना चाहते हैं। आगे लग गया प्रकाश, मतलब जो पेड़ पौधे होंगे ना वो अपना भोजन किसकी सहायता से बनाएंगे, प्रकाश की सहायता से बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सब ध्यान से देखना। मान लो यहां पे हमने बनाया एक पेड़, और ये क्या है, इस पेड़ की जड़ें हैं। ठीक है, ये क्या है, इस पेड़ की जड़ें हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सब जानते हो कि जब पेड़ होगा, पेड़ की जड़ें होंगी, तो हम क्या करते हैं, पेड़ पे पानी डालते हैं। तो पानी पेड़ की जड़ों पे ही तो जाता है। तो हमने लिख दिया कि जो ये जड़ है ना, इन जड़ों के पास क्या है, पानी है। जड़ों के पास क्या है, जल है। ठीक है, ऊपर ये पेड़ है तो उसके पास पत्तियां भी होंगी। अब पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको कहा जाता है रंध्र। तो अब क्या होगा, पेड़ पौधे क्या करेंगे, पेड़ पौधे जड़ों की सहायता से जल ग्रहण करते हैं। तो जल तो जड़ें ही तो देंगी। ऐसा नहीं है कि आप पत्तियों के ऊपर पानी डालोगे, ऐसा नहीं होता। जो हमको पानी मिलता है वो कहां से मिलता है, जड़ों से मिलता है। तो पेड़ पौधों ने क्या किया, जड़ों से क्या लिया, पानी, और ये पानी सीधा पहुंचता हुआ ऊपर कहां आ गया, पत्तियों में आ गया। तो भाई इस पत्ती के पास पानी तो आ गया है। तो फर्स्ट नंबर हमको चाहिए होता है जल, जिसको बोलते हैं H2O। सेकेंड नंबर पे हमको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमको एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां पर होती है, वातावरण में प्रेजेंट होती है। तो क्या होगा, वातावरण की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी ना, जो पत्ती में छिद्र है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रंध्र कह रहे हैं, इन रंध्रों से होते हुए कहां पर आ जाएगी, पत्तियों में आ जाएगी। तो पत्तियों के पास जल तो आ गया जड़ों से, साथ में CO2 गैस भी आ गई, कहां से, रंध्रों से। थर्ड नंबर पे चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य बाहर है ही, तो सूर्य का प्रकाश भी कहां से आएगा, रंध्रों में से पत्तियों में आ जाएगा। तो हमने तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लिखा, सूर्य का प्रकाश। तो ये तीन अनिवार्य चीजें होती हैं वो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। कौन कौन, जल जड़ों से, CO2 वातावरण से, प्रकाश सूर्य का प्रकाश वातावरण से। जैसे ये तीनों क्रिया करते हैं तो इनकी क्रिया कौन करवाएगा, जो क्लोरोफिल है। कौन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, इन तीनों की क्रिया करवाता है, और इन तीनों की क्रिया करने के बाद क्या बना देता है, भोजन बना देता है। और ये भोजन कौन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो किसने क्रिया करवाई इनकी, क्लोरोफिल ने क्रिया करवाई। अब ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर भी होती हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्लोरोफिल ही नहीं है, तो वो इनकी क्रिया करवा ही नहीं पा रहा, और हमारा शरीर स्वयं भोजन नहीं बना पा रहा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तीन चीज चाहिए, जल जड़ों से, CO2 वातावरण से, सूर्य का प्रकाश वातावरण से, क्लोरोफिल तो पत्तियों में होगा, क्या बना देगा, भोजन। तो भोजन कहां बनता है, पेड़ पौधों में, पत्तियों में बनता है। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।